वालेकुम। मैं हूं बिशारत हुसैन और विजडम विरसा में हम आज हाजिर हैं लाइफ इन द यूके टेस्ट नंबर 9 में। टेस्ट नंबर 9 हम आज इसकी तैयारी करेंगे। और जो जिन्होंने आज न्यू ज्वाइन किया, जिन्होंने अगर पुरानी कोई वीडियो नहीं देखी, हमारी टेस्ट नहीं देखे, तो आपने गूगल पे जाना है और वहां पे लिखना है लाइफ इन द यूके टेस्ट। और जो आएगा लाइफ इन द यूके टेस्ट 2020, यानी इसमें ये आपने देखना है लाइफ इन द यूके टेस्ट.co.uk। ये आपने ओपन करना है। ये ऑनलाइन फ्री है, ये मेरी वेबसाइट नहीं, ये एक ऑनलाइन है। हम एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से इसको देख रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं। टेस्ट पास करने के हवाले से ये बहुत अच्छा है। तो इसमें आपको दिए हुए हैं 45 एग्ज़ाम्स, मॉक एग्ज़ाम, सैम्पल पेपर्स और साथ जवाब भी हैं। तो आप तैयारी करके अगर इससे तैयारी करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होंगे। 80% चांस है आप पास हो जाएंगे। 20% मेरे भी क्वेश्चन आगे पीछे आए, लेकिन ज़्यादातर इसी से आते हैं। तो हमारे 8 हो गए आज। टेस्ट नंबर 9 हम देखते हैं। चलो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। व्हाट डज एन एज्ड पॉपुलेशन हैव एन इम्पैक्ट ऑन? जो बूढ़े लोग हैं उन पे किस चीज़ की वजह से असर होता है या उनको डिस्टर्ब होते हैं? द प्राइस ऑफ फूड, जो खाना खुराक की जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएं। द कॉस्ट ऑफ बस फेयर्स, बसों के किराए बढ़ जाएं तब, या कॉस्ट उनकी लागत। द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, उनकी जो हेल्थ की लुक आफ्टर है उसकी कॉस्ट बढ़ जाए। द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाए। तो चूंकि बूढ़े हो गए हैं तो बूढ़ों को ज़्यादातर डॉक्टर की जरूरत होती है, तो हेल्थ केयर हम करते हैं। यस, ये ठीक है। तो इसका आंसर द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर बढ़ जाए तो उनको वो उनकी लाइफ इम्पैक्ट होती है। When did Scotland abolish the authority of the Pope? पोप की अथॉरिटी को स्कॉटलैंड ने कब खत्म किया, अबॉलिश कर दिया? 1501 में, 1450 में, 1600 में या 1560 में? गेस वर्क हम कहते हैं ये 1560 में इन्होंने उसको खत्म कर दिया था स्कॉटिश ने। What do you require by law to watch TV using any medium? किसी किस्म का भी आप टीवी प्रोग्राम देखने के लिए आपको क्या चाहिए? चाहे फ़ोन पे सुन रहे हैं, चाहे टीवी पे सुन रहे हैं, या लैपटॉप पे सुन रहे हैं, या कोई भी ऐसी टैबलेट, कोई भी डिवाइस जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो आपको क्या चाहिए होता है? तो यूके लॉ के मुताबिक इट्स क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप लाइसेंस नहीं रखते तो आपको अप टू 1000 पाउंड जुर्माना हो सकता है। तो इसलिए यूके का ये लॉ है कि आपको टीवी लाइसेंस हर घर में, तकरीबन हर घर में लेना पड़ता है। बूढ़ों को डिस्काउंट है, या जो ब्लाइंड है उनको डिस्काउंट होगा, लेकिन नॉर्मल जो है वो 153 समथिंग आपको देने पड़ते हैं पर ईयर। और वैलिड टीवी लाइसेंस, एन एंटीना, द इंटरनेट, अ टीवी। सो ये टीवी लाइसेंस जो कंपलसरी है अगर आप देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो। हु बिकेम द फर्स्ट ब्रिटन टू विन द टूर द फ्रांस? फ्रांस का टूर जो था, विजिट, वो किस ब्रिटिश, जो पहला ब्रिटेन बंदा था, किसने वो विन किया था, जीता था? मो फरा ने, एंडी मोरे ने, सर क्रिस होए ने या ब्रैडले विगन्स? हम कहते हैं ब्रैडले विगन्स, या ब्रैडले विगन्स ने ये पहला जो था विन किया था फ्रांस का टूर। व्हाट सर्विस कैन यू यूज टू फाइंड अ लॉयर और अ सोलिसिटर? यूके के अंदर लॉयर या सोलिसिटर को आपने फाइंड करना है तो कौन सी सर्विस यूज करते हैं आप, या कौन सी सर्विस है? द सिटीजन एडवाइस ब्यूरो, द पुलिस, द कंट्री कोर्ट्स, द NSPC। सिटीजन एडवाइस ब्यूरो ये है, आपको कोई मसला हो जाता है तो आप इनके पास जाके फ्री एडवाइस ले सकते हैं। वो खुद आपको दे देंगे। अगर वो खुद नहीं कर सकेंगे तो आपको किसी वकील का या किसी लॉयर का, आप सोलिसिटर का नंबर देंगे और उनसे रब्ता करके आपका वो मसला हल करवाएंगे। What UK लैंडमार्क was voted as a Britain's favorite view? यूके के अंदर कौन सा जो मशहूर तरीन फेवरेट व्यू है, मशहूर मकाम है या नज़ारा जैसे होता है, वो कौन सा है, वो कौन सा लैंडमार्क है, वो कौन सी प्लेस है? तो वो है लोच लोमंड, एडनबरा कैसल, सोनोडोनिया, द लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट आई थिंक ये बहुत ही नाइस एरिया है। इसके अंदर लेक्स हैं, पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, बहुत नाइस इलाका है। टाइम मिले तो जरूर विजिट करें। व्हाट ट्रीटी वाज साइंड इन 1707? 1707 में कौन सा मुआहदा जो हुआ वो तकमील हुआ था या साइन हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन, द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेल्स, एक्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट यूनियन। इनमें से कौन सा जो ट्रीटी था, मुआहदा था, वो साइन किया था? तो हम कहते हैं
द एक्ट ऑफ यूनियन का जो कानून था उसको साइन किया गया था। व्हाट टाइप ऑफ पेंटर वाज जोसेफ टर्नर? जोसेफ टर्नर जो था वो किस किस्म का पेंटर था? अब्स्ट्रैक्ट, स्कल्पचर, स्टेन्ड ग्लास, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप? हम कहते हैं नो, लैंडस्केप का वो पेंटर था। व्हाट प्रोग्राम हेल्प्स टीनेजर डेवलप देयर स्किल्स? जो टीनेजर होते हैं उनको उनकी अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए कौन सा प्रोग्राम है, उसका नाम क्या है? द नेशनल सिटीजन सर्विस, द टीनेजर प्रोग्राम, द यूथ डेवलपमेंट सर्विस, द यूथ अपॉर्चुनिटीज? हम कहते हैं द यूथ डेवलपमेंट सर्विस। नो, द नेशनल सिटीजन सर्विस जो है इसके थ्रू टीनेजर की स्किल्स को डेवलप किया जाता है। Who developed a radar? रडार को किसने डेवलप किया था, किसने बनाया था? मैरी पीटर ने, पैट्रिक स्टेप्टोय ने, या सर रॉबर्ट वाटसन वॉट ने, या जेम्स गुडफेलो ने? हम कहते हैं सर रॉबर्ट वाटसन वॉट, या इसने रडार को डेवलप किया था। Who first introduced जेम्स बॉन्ड? जेम्स बॉन्ड को किसने सबसे पहले मुतारफ कराया? इयन फ्लेमिंग, चार्ल्स डिकन्स, J.R.R. टोलिकन या J.K. रोलिंग? हम कहते हैं चार्ल्स डिकन। द इयन फ्लेमिंग ने इसको मुतारफ कराया था जेम्स बॉन्ड को। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द अपोजिशन? अपोजिशन का मेन मकसद क्या होता है किसी भी गवर्नमेंट में? द चैलेंज ऑफ द गवर्नमेंट को चैलेंज करना, द चेंज लॉ रूल्स को, कानून को चेंज करना, टू रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द यूके के लोगों को प्रेजेंट करना, नुमाइंदगी करना, टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक डिबेट्स, जो पब्लिक डिबेट्स होते हैं उसमें हिस्सा लेना। तो किसी भी गवर्नमेंट में जो अपोजिशन होती है उसका मेन किरदार ये होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसियों को चैलेंज किया जाए या उनको अच्छा किया जाए, चैलेंज द गवर्नमेंट, ताकि वो जो पॉलिसी आई है अगर गलत है तो उसको चैलेंज किया जाए, सही है तो उसके हक में होना चाहिए। ये नहीं है कि गलत को भी गलत और सही को भी गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। द यूथ केसेस हर्ड इन स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड के अंदर जो नौजवानों के केसेस होते हैं वो कहाँ सुने जाते हैं? क्राउन कोर्ट, शरीफ कोर्ट, यूथ कोर्ट, देयर इज अ चिल्ड्रन हियरिंग सिस्टम? इसमें से हम कहते हैं द शरीफ कोर्ट। नो, देयर इज अ चिल्ड्रन हियरिंग सिस्टम, उसके जरिए स्कॉटलैंड में सुना जाता है नौजवानों के केसेस। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिविल ऑफेंस? इनमें से कौन से सिविल ऑफेंस की जो एग्जाम्पल है? स्मोकिंग इन द पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नोशी करना, डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस, काम की जगह इम्तियाजी सलूक, फायरिंग अ वेपन, हथियारों को लेके जाना, सेलिंग टोबैको टू अंडर 18, 18 साल से कम को टोबैको बेचना। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन, कैरिंग स्मोकिंग पब्लिक एरियाज, डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस, ये आपकी जो सिविल ऑफेंस में आता है। स्मोकिंग भी क्रिमिनल ऑफेंस है, वेपन भी क्रिमिनल ऑफेंस है और टोबैको भी क्रिमिनल ऑफेंस है। When did the UK join the EU? यूके ने EU को, यूरोपियन यूनियन को कब ज्वाइन किया? 1973, 1957, 1967, 1961? 1973 में यूके ने EU ज्वाइन किया था। और एग्जिट कब हुआ है? ये 2020 31 दिसंबर इसका लास्ट डे था। What information about you is asked at the polling station? जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो पोलिंग स्टेशन पे आपसे क्या पूछा जाता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है? योर नेम एंड एज, योर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एज, आपका नाम और उम्र, योर नेम, आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल और आपसे मिलने की डिटेल, राब्ते की डिटेल्स और उम्र, योर नेम एंड टेलीफोन नंबर, आपका नाम और टेलीफोन नंबर, योर नेम एंड एड्रेस, आपका नाम और एड्रेस। हम कहते हैं नाम, एड्रेस, यस, नाम और एड्रेस आपसे पूछा जाता है जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं यूके के अंदर। वेयर डज द स्कॉटिश ग्रैंड नेशनल टेक प्लेस? जो स्कॉटलैंड का ग्रैंड नेशनल वो कहाँ वाक़ है? स्कॉटिश ग्रैंड नेशनल कहाँ वाक़ है? एयर और उसके बाद एंट्री, बर्कशायर, द बॉर्डर्स। हम कहते हैं
AYR यहाँ पे ये स्कॉटिश ग्लैंड नेशन वहां पे वाक़ है। विच फ्लावर इज एसोसिएटेड विद नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड में जो कौन सा फूल है जो उससे मुताल्लिक है या उससे एसोसिएटेड है या उसका है? डैफोडिल, थिसल, रोज, शैमरॉक। हम कहते हैं शैमरॉक। यस, शैमरॉक जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड का एसोसिएटेड फ्लावर है। व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द यूके करैक्टर, यूके का इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द यूके करैक्टर, जो यूके के जो करैक्टर है उसका सबसे अहम हिस्सा क्या है, यानी यूके को जो शो करता है उसकी वैल्यू को शो करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? गो टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर जाना। टू हैव ए फिश एंड चिप्स एवरी लंच, हर लंच में आपने फिश और चिप्स लेने। द एबिलिटी टू लाफ एट अवरसेल्व्स, अपने आप पे हंसना, इसकी काबिलियत। गो टू द पब एवरी फ्राइडे, हर फ्राइडे को पब जाना। तो यहाँ जो यूके का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है the ability to laugh at ourselves. Which of these is a part of a valid bank note? यूके के इनमें से कौन से वैलिड नोट जो है which is not valid, जो वैलिड नहीं है? यहाँ पे एक यूके में एक बंदा आया, उसने कोई 2 नंबर तरीके से उसने पासपोर्ट बनवा लिया यूके का, और यूके में कभी नहीं आया था और ना ही उसको यहाँ की सकाफत, यहाँ के करेंसी का कुछ नहीं पता था। जब एयरपोर्ट पे आया तो उसने, जब इमिग्रेशन वाले को थोड़ा शक हुआ कि इसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है लेकिन इसको इंग्लिश नहीं आ रही और घबराया हुआ भी है, तो उसने उससे पूछा आपको ये पासपोर्ट कैसे मिला? तो उसने कहा मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं काम करता हूँ, जो भी है। उसने कहानी सुनाई। तो उसने जब शक हुआ तो उसने कहा कि मुझे एक बात बताओ, आप कितने अर्से से यहाँ रह रहे हो? कहा मुझे 5-6 साल हो गए हैं। उसने कहा कि यूके का सबसे बड़ा नोट क्या कौन सा है? तो वो इंडिया से आया था आई थिंक, या पाकिस्तान से। तो उसने कहा पाकिस्तान में जिस तरह 5000 का नोट होता है, इंडिया में बड़े नोट हैं। तो उसने कहा यूके का जो सबसे बड़ा होगा वो 500 तो एटलीस्ट होगा। उसने कहा सबसे बड़ा 500 का है। उसने कहा इधर धर लो इसको, यानी मतलब उसको पकड़ लिया और उसको डिपोर्ट कर दिया क्योंकि वो 2 नंबर का उसका पासपोर्ट था। एनीवे, विच ऑफ दीज इज नॉट ए वैलिड बैंक नोट, इनमें से कौन सा वैलिड बैंक नोट नहीं है? तो यूके में सबसे बड़ा नोट जो 50 का है, 100 वाला नोट नहीं है, इसलिए ये वैलिड नहीं है। What celebrates the end of Ramadan? ये तो सबको आता ही होगा। जब रमजान खत्म होता है तो क्या मनाया जाता है? तो हनुका, ईद उल अजहा, ईद उल फित्र या वसाखी। तो ईद उल फित्र मनाई जाती है। Who tried to arrest 5 parliamentary leaders from the House of Commons? हाउस ऑफ कॉमन से 5 पार्लियामेंटेरियन थे, उसको किसने अरेस्ट करवाने की कोशिश की? हेनरी 8 ने, जेम्स 1 ने, चार्ल्स 1 ने, हेनरी 7 ने। हम कहते हैं हेनरी, जेम्स 1 कहते हैं, नो, चार्ल्स 1 ने इनको अरेस्ट करवाने की कोशिश की थी। Who led the लेबर गवर्नमेंट फ्रॉम 2007 to 2010? 2007 से लेकर 2010 तक किस लेबर पार्टी ने ये गवर्नमेंट की है? उसका लेबर गवर्नमेंट, लेबर गवर्नमेंट को किसने लीड किया, यानी उसको कौन लीड करने वाला था? गॉर्डन ब्राउन था, टोनी ब्लेयर था, डेविड कैमरॉन था या मार्गरेट थैचर था? तो हम कहते हैं डेविड कैमरॉन, गॉर्डन ब्राउन। गॉर्डन ब्राउन था 2007 से लेकर 2010 तक। हाउ ऑफ्टन डू यू हैव टू टेक द एमओटी टेस्ट फॉर द ओल्ड व्हीकल्स? जो पुरानी गाड़ी होती हैं उनको हर साल या कब एमओटी की टेस्ट करवाना पड़ता है? एमओटी क्या होता है कि जो मोटर का है हर जो गाड़ी है उसका हर साल वो चेक होता है, उसका हेल्थ चेक होती है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ मखसूस चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई हैं, जो एमओटी टेस्टर होता है, इंस्पेक्टर होता है, तो वो चीज़ें वो चेक करता है क्या वो ठीक है या नहीं है। हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से लोगों के लिए रोड वर्थी है यानी वो चीज़ें चेक की जाती हैं, और वो हर साल करना हर गाड़ी का ज़रूरी है। एवरी 2 ईयर, एवरी 5 ईयर, एवरी ईयर या एवरी 3 ईयर? तो एवरी ईयर। हमारा टेस्ट ख़त्म हुआ तो ये 70% मार्क हैं, 80% होना ज़रूरी है, यानी 18 का होना पास ज़रूरी है। तो यहाँ पे नीचे ये रीस्टार्ट कर सकते हैं, व्यू माई आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप गलत हुए हैं प्रिंट कर लें, इसको देख लें, बार बार याद करें, तो इंशाअल्लाह तैयारी करें। डरे ना, जो डरता है वही मरता है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हिम्मत का काम है, थोड़ा अपने उसको ध्यान देना है, मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।